अब तक आपने देखा। कल एक इन्वेस्टर का फोन आया था, वो मेरे साथ एक एड शूट करना चाहता है और वो मिलना चाहता है किसी रेस्टोरेंट में। आप वहाँ पहुंचिए, मैं डायरेक्टली वहाँ पहुंचाऊंगी। ओके? पक्का। पक्का। लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये भी यहीं पे है। ये वो डेकोरेटर भी यहीं पे है। अब देखिए आगे। मार्केट में मेरा नाम खराब करोगी? देखिए, आपको जो सोचना है सोचिए, इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकती। हाँ, तो तुमसे बात करने के लिए कौन मर रहा है? Go to hell, man. मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया। I'll call you back. क्या? हल हल एक्सीडेंट? अरे आप लोग देख क्या रहे हो? इसे गाड़ी में डालो, हॉस्पिटल ले जाना है। Come on, quickly. दादी का फोन? जी दादी। प्रज्ञा, बेटा कहाँ है तू? कहीं अभी तुझे तंग तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं दादी, मैं दरअसल बाहर आई हूँ, किसी का पीछा कर रही हूँ। किसका पीछा कर रही है? दादी, वो आदमी था ना जिसने मुझे रावण के अंदर बंद कर रखा था। पूरब ने उसे कहीं देखा और मुझे कॉल किया। अब हम दोनों मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इतने खतरनाक आदमी का पीछा कर रहे हो? अरे रब्बा, बताना तो चाहिए था ना तुझे। पूरब कहाँ है? पूरब वो दूसरी गली में ढूंढ रहा था दादी। इसका मतलब तू बिल्कुल अकेली है। नहीं नहीं नहीं, वापिस आ जाओ बेटा। दादी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रखूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। ये बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है, बस तू वापिस आ जा। मैं कहती हूँ, मैं तुझे मुसीबत में नहीं देख सकती। दादी, आप क्यों नहीं समझ रही? उसे पकड़ने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। आज अगर वो हाथ से निकल गया ना तो। अरे रब्बा, तू वापिस आ जा, मुझे बहुत डर लग रहा है और टेंशन हो रही है। देख, अगर तू नहीं आई ना अभी के अभी, तो मैं सारे घर वालों को साथ लेके तेरे पास पहुंचती हूँ, समझ ले तू। आप यहाँ मत आना, मैं घर आती हूँ। क्या? हे वाहिगुरु, मेरे बच्चे की रक्षा कर। प्रकृति, अब कोई फायदा नहीं है पूरा। हम हर जगह भाग चुके हैं, हर जगह उसे ढूंढ चुके हैं, फिर भी वो भाग निकला। और अब देर भी बहुत हो गई है। दादी का फोन आया था, वो उस इंसान के बारे में सुनकर तो वैसे ही बहुत परेशान थी। इतनी डर चुकी थी, कह रही थी कि अगर हम लोग घर नहीं पहुंचे ना तो वो यहाँ आ जाएंगे। ऊपर से इनका एक्सीडेंट भी हो गया। कैसे? जीजू ठीक तो है ना? और है कहाँ वो? वो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ है वो। मुझसे फोन पर बात कर रहे थे और अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। लगता है किसी इंसान को चोट भी आई है, शायद उसे हॉस्पिटल लेकर गए होंगे। प्रज्ञा दी, हमें उस आदमी को भी तो पकड़ना है जिसने आपको मारने की कोशिश करी थी। We have to catch him. लेकिन वो मिल कहाँ रहा है पूरब? हम सब कुछ तो कर चुके हैं और अब उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। इतना टाइम हो गया, वो बहुत दूर जा चुका होगा। मुझे लगता है इस वक्त हमें घर चले जाना चाहिए। ठीक है, चलो। ये मैंने दवाइयाँ लिख दी है, इन्हें मंगवा लेना। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, अब ये खतरे से बाहर है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, नर्स आपको समझा देंगी। अभी बेटा तो ठीक तो है ना? लगी तो नहीं? अरे दादी, आपका पोता रॉक स्टार है, कुछ नहीं होगा उसे। ये मामूली सा एक्सीडेंट था, पता नहीं कोई आदमी भागता हुआ है, गाड़ी से टकरा गया। कौन था वो? और अब कैसा है वो? वो ठीक है, मैं उसे घर लेकर आया। डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? तू ध्यान से गाड़ी नहीं चलाता ना? अरे दादी, उस लेडी मुगैम्बो की वजह से हुआ है। वो बार बार फोन पर झगड़ा कर रही थी, पक पक किए जा रही थी। बॉस है तो ये सब करेगी ना। मैंने उसे कितनी बार कहा है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मान ही नहीं रही है। 3 बार फोन किया, तीनों बार मैंने काटा है दादी फोन। चौथी बार फिर से फोन करके झगड़ा कर रही थी। और उस दौरान होना क्या था? यहाँ तक कि सिर्फ नाम की बॉस है वो, काम प्यून वाले हैं। इतना अनप्रोफेशनल, इतनी लापरवाह।
अरे इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर कहीं घूमने चली गई। जब मैंने पूछा कि कहाँ जा रही हो तो कह रही थी कि बहुत जरूरी काम है। अब आप बताइए दादी, पैसों से जरूरी क्या हो सकता है उसके लिए? एक नंबर की झूठी है वो। तुमको भाई बस जब एक जिम्मेदार नागरिक एक लापरवाह नागरिक की बात कर रहा था। तो गलत क्या बोला मैंने? अब तुम फोन पर मुझसे झगड़ा कर रही थी कि नहीं? एक मिनट दादी, लेट मी कंप्लीट। कर रही थी कि नहीं? देखा, चुप बैठी है मतलब कर रही थी। और मैंने तुमसे कहा कि नहीं कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझसे बाद में बात करो। 3 बार दादी, 3 बार तो मैंने फोन काटा है, लेकिन चौथी बार फिर से फोन करके झगड़ा कर रही थी। अब इस दौरान एक्सीडेंट तो होना ही था, हो गया। आज मुझे पता चला कि आप कितना झूठ बोल सकते हैं। तू मुझसे झूठ बोल रहा है ना, सच बता। और नहीं तो क्या? चलिए मैं आपको सच बोलने का भी मौका देती हूँ। वो इंसान है कहाँ जिसका एक्सीडेंट हुआ था? वो ठीक तो है ना? ठीक है, मैं उसे घर ले आया। वो डॉक्टर ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। आप उसे घर क्यों लाए? उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। हॉस्पिटल ले गया था, पुलिस थे वहां पर। अगर वो लोग मुझे देख लेते ना उसके साथ तो केस कर देते। केस के लिए लॉयर की जरूरत पड़ती है, लॉयर के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, जो तुम देते नहीं ना। अगर मैं पैसे दूंगी तो आप सबक कैसे सीखेंगे? पैसों के लिए मैं जेल जाऊं, इसे परवाह नहीं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अब इनकी तबीयत कैसी? कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है? जी नहीं, खतरे की कोई बात नहीं है। कुछ चोटें आई हैं उनको, जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। एक चोट सिर पे भी लगी है, जिसकी वजह से इन्हें ठीक होने में थोड़ा वक्त भी लग सकता है, बट नथिंग टू वरी। डॉक्टर, इनके पास से कोई आई कार्ड या कोई फोन नंबर, ये इनके घर वालों को भी इन्फॉर्म करना होगा ना? नहीं, इनके पास से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इनकी पहचान हो सके। इसका मतलब इनके बारे में कुछ भी जानने के लिए इनके होश में आने का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। किस हमारा तो लकी खराब है पूरब। कितना अच्छा मौका मिला था हमें उस डेकोरेटर को पकड़ने का, हाथ से निकल गया। सोचो, कम से कम हमें उस इंसान का पता चलता जो प्रज्ञा दी की जान लेने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आदमी तनु और आलिया की जरूर हेल्प कर रहा होगा। ये बहुत चालाक है, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। ये तो वही है, मतलब जिसे हम ढूंढ ढूंढ कर इतना परेशान हो रहे थे, वो खुद हमारे घर आ गया। इसका मतलब भगवान भी मेरा साथ दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं इसके जरिए उस इंसान को एक्सपोज करूं जिसने मुझे मारने की प्लानिंग की थी। थैंक यू गॉड। पूरब और बुलबुल को भी बता देती। तुम क्या सोच रहे हो? मैं भी यही सोच रहा हूँ। यू नो, मैं इस फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये मतलबी हो सकते हैं, लालची हो सकते हैं, पर किसी की जान नहीं ले सकते। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि क्या पता ये सब हमें गुमराह करने के लिए बोला हो। यू नेवर नो। प्रज्ञा दी का फोन। हाँ दी। कहाँ हो तुम लोग? क्यों, हम लोग बस घर पहुंचने ही वाले हैं। नहीं, घर मत जा बुलबुल, तुम लोग दोनों यहाँ आ जाओ। क्या हुआ दी, सब ठीक तो है ना? ठीक का तो पता नहीं बुलबुल, भगवान ने न जाने क्या कर दिया। अब क्या हुआ? क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दी मतलब वो डेकोरेटर मिल गया है। क्या? कैसे दी? इनकी गाड़ी से जिसका एक्सीडेंट हुआ था ना, वो कोई और नहीं बल्कि वो डेकोरेटर ही था, और वो उसे घर ले आए हैं। रियली? हाँ बुलबुल, देखना, हम उसे इतना इधर उधर ढूंढ रहे थे और हमें नहीं मिल पा रहा था, और अब किस्मत उसे खुद यहाँ ले आई है। तो एक काम करना, तू उस पर नजर रखना, तू अलर्ट रहना, ठीक है? और मैं और पूरब हम वहीं पहुंच रहे, ठीक है? और आलिया और तनु को इसकी बिल्कुल भी भनक मत लगने देना। हाँ, तू टेंशन मत ले, बस तुम लोग जल्दी से यहाँ आ जाओ। दादी को भी मैं तभी बताऊंगी जब तुम लोग यहाँ आ जाओगे। ओके? ओके बाय। क्या हुआ? डेकोरेटर का पता चल गया।
जीजू के कार से उसका एक्सीडेंट हुआ है और जीजू उन्हें घर लेकर आए। सो चले? चलो। चलना, कब से तुझे मैं ढूंढ रही हूँ पूछने के लिए कि तू है कहाँ, सुन तो सही। अच्छा, ये बता, जाल में मछली फंसी या नहीं फंसी? अरे दासी, जाल तो बिछाया था, लेकिन मछली इतनी पतली है ना कि बिछा हुए जाल के बीच से निकल गई। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि मैं उससे प्यार की बातें करता हूँ, उसका हाथ पकड़ता हूँ, तब उसकी आंखों में साफ दिखता है कि वो मेरे लिए फील करती है, लेकिन मानती नहीं है ना। जिस दिन मान जाएगी ना, उस दिन पूरी तरह जाल में फंस जाएगी, और उसके लिए मुझे एक ठासू सा आइडिया सोचना पड़ेगा, और आपको ना दादी को संभालना पड़ेगा। अरे तू दीदी की तो चिंता मत कर, मुझे पता है उनकी नस कहाँ और कितनी दबानी है, समझे? मैं ये दादी जासूसी कर रही है क्या? कहाँ है जासूस? अरे पीछे, पर्दे के पीछे वो। पर्दे के पीछे? अच्छा जी, अब देखना मैं उन्हें कैसे मजा चखाती हूँ। अच्छा अभी तुझे पता है वो जो मेरे पीछे पर्दा है ना, वहाँ इतना मोटा चूहा है। चूहा? जो मेरे पीछे पड़ गया था। कहाँ चूहा? वहीं जहाँ छुपकर हमारी बातें सुन रही थी। मैं क्यों सुनूंगी तुम्हारी बातें? तो क्या पर्दे के पीछे रामायण पढ़ रही थी? वो तो मैं, मेरी एक चीज गुम गई थी, पर्दे के पीछे ढूंढ रही थी मैं। अरे क्यों झूठ बोल रही हैं आप दादी? मैं ऊपर वाले से क्या जवाब दूंगा? क्या कहूंगा कि जिस दादी ने मुझे सच बोलना सिखाया, आज वही मुझसे झूठ बोल रही है? और ऊपर वाले का छोड़ो, आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? एक बार नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी, मेरे बच्चों पर क्या बीतेगी? तेरे बच्चे है नहीं, पर आएंगे ना मेरे छोटे छोटे बच्चे, लाइन लगा दूंगा बच्चों की, और तब मैं क्या कहूंगा उनसे? और दासी, अभी आप दादी से पूछे कि पर्दे के पीछे क्या करी थी, और जब तक ये सही जवाब ना देना, इन्हें यहाँ से जाने मत देना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपने मिशन पर। ठीक है, तू जा। मिशन? ये कौन से मिशन की बात कर रहा है? उसका मिशन छोड़ो, ये बताओ कि वहाँ क्या कर रही थी? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, नींद आ रही है मुझे, सोने जा रही हूँ मैं। फिर झूठ? लेकिन आज मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। आ रही हूँ। मैं हर वक्त तो उस कमरे के आसपास नहीं रह सकती ना। ऐसे में कोई ऐसा होना चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। हाँ, रोनी को फोन करती हूँ। दी का फोन इस टाइम? हेलो? हाँ रोनी, कहाँ हो तुम? दी मैं वो अपने घर जा रहा था। क्यों? अच्छा सुनो, तुम्हें कोई जरूरी काम तो नहीं है ना? नहीं दी, बोलिए ना आप। अच्छा सुनो, तुम घर आ जाओ, हो सकता है तुम्हें रात भर यहीं रुकना पड़े। ठीक है दी, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मुझे तो देखते ही ये भड़क जाएगी। अरे कड़वी बातें सुनाएगी, क्या करूं? प्यार की गोली है, मुंह मीठा करो। मैं तो बोल रहा हूँ और मीठा करो। तुम मीठा खाओगी ना, तब जाकर मीठा बोलोगी। अपना मस्का क्यों लगा रहे? पैसे चाहिए आपको? अरे ये एक बॉयफ्रेंड की तरफ से गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट है। ये गिफ्ट है। देखो, ये वाला बॉयफ्रेंड जो है बहुत गरीब है, इसलिए औकात अनुसार गिफ्ट है। एक मिनट, मैं आपकी गर्लफ्रेंड कब से बन गई? तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड बहुत पहले से हो। बहुत पहले से? हम एक दूसरे को जानते ही अभी से? हाँ, अभी अभी से जानते हैं, लेकिन हमारा जो कनेक्शन है वो बहुत पुराना है। मैं तो बोल रहा हूँ, इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से। तुम्हें फील नहीं होता? और इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हमारा कनेक्शन तो और भी स्ट्रांग हो गया जब से तुमने मेरे साथ वो वाला डांस किया। I really loved it. I did. वो तो मैंने ऐसे ही वो प्रूव करने के लिए किया कि मुझे डांस करने से डर नहीं लगता। तभी तो तुम पर प्यार आ रहा है। अरे वो वाली प्रज्ञा कितनी बोरिंग थी, ये वाली कितनी स्पोर्टी, कितनी एडवेंचरस, कितनी वाइल्ड, कितनी अनस्टॉपेबल, कितनी क्रेजी, कितनी ओह माय गॉड है वो। मतलब मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है। पहले वाली प्रज्ञा से प्यार नहीं करते थे? है नहीं, करता था ना, इनफैक्ट अभी भी करता हूँ, लेकिन वो सॉफ्ट वाला प्यार है। तुम्हारे साथ तो वो एग्रेसिव वाला प्यार है ना।
मैं तो कह रहा हूँ कि एक और डांस हो जाए। वहां पर इतने सारे लोग थे, उनके बीच में ठीक से मैं डांस नहीं कर पाया। 4-5 और स्टेप है जो दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आपका दिमाग खराब हो गया। कोई भी दो इंसान से एक वक्त पर कैसे प्यार कर सकता है? अरे जब कोई इंसान 2 रूप ले सकता है तो उन दोनों रूपों से कोई एक इंसान प्यार क्यों नहीं कर सकता? अब फिर से शुरू हो गए। बताओ दादी को। हाँ बताओ ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब मैं कह रहा हूँ कि जिद विद छोड़ो और ये सोचो कि तुम कितनी लकी हो। मैंने आज तक कभी किसी लड़के को इतना नहीं मनाया जितना कि तुम्हें मना रहा हूँ। मान जाओ, गले लग जाओ और हाँ बोल दो, मुझे लगेगा कि मुझे लाइफ में सब कुछ मिल गया। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन हो जाएगा? बुलबुल का मैसेज होगा। लगता है बुलबुल पूरब आ गए। मुझे भूख लग रही है। पेट नहीं भरा है तो दिमाग ठीक से चलता नहीं है। दिल तो चल रहा है ना? दिल का कनेक्शन पेट से ही तो होता है। पेट भरा नहीं होता ना तो दिल दिमाग ठीक से सोच नहीं पाते। हाँ। ये सच में जलेबी भाई, इतनी टेढ़ी लड़की को सीधे रास्ते पर कैसे लाऊं? इसे रास्ते पर लाते लाते कहीं मैं टेढ़ा ना हो जाऊं। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली हम लोग कुछ फैमिली मैटर डिस्कस करना चाहते हैं, तो इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू। कितना परेशान क्यों लग रहे हैं आप सब? अब तो सब कुछ ठीक होने वाला है। एक बार इसे होश आ गया तो सच सबके सामने आ जाएगा। पर दी, जिन लोगों ने आपको मारने की कोशिश की है ये उन्हीं का आदमी है। आखिर ये हमें सच क्यों बताएगा? इसे बताना पड़ेगा पूरा, और हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, कि मुझे उन लोगों का नाम इससे जानना ही है। दी, अगर तनु या आलिया या उस तीसरे इंसान को पता चल गया कि यही इंसान यहाँ पर है तो फिर बहुत गड़बड़ हो सकती है। थी बुलबुल, तू उसकी चिंता मत कर। उसका इंतजाम मैंने कर दिया। मैंने रोनी को यहाँ बुला लिया। वो रात भर इस कमरे के बाहर खड़ा रहेगा। यहाँ कोई भी आएगा तो हमें पता चल जाएगा। बस अब हमें इसके होश में आने का इंतजार करना है। ये कॉम्बिनेशन कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? अब ठीक है? दादी, आप लेडी मुगैम्बो के साथ क्या कर रही थी? कहीं आप इसके साथ मिली हुई तो नहीं? ये तू क्या कह रहा है? हमें जो कह रहा है वो ठीक है, पर तू दादी पे कैसे शक कर सकता है यार? वो गलत थोड़ी होगी। हाँ हाँ, अब यही दिन तो देखने को मिलेंगे कि मेरा बेटा मुझे पर शक कर रहा है कि मैं उसी के दुश्मनों से मिली हुई हूँ। दादी संभल। दादी, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे लगा था कि आप भी इसकी बातों में आकर कहीं इसके साइड तो नहीं होगी, इसलिए मैंने पूछा। लेकिन जीजू, आप बात तो ऐसे कर रहे थे जैसे आप हम पर शक कर रहे हो। ये सब ना इस लेडी मुगैम्बो की वजह से हुआ। इसके साथ रहकर मैं भी इसकी तरह बन गया हूँ। इसकी तरह बोल रहा हूँ, इसकी तरह सुन रहा हूँ, इसकी तरह बिहेव भी करने लग गया हूँ, यहाँ तक कि इसकी तरह विलन बन गया हूँ। ये सब ठीक है। तुम लोग एक दूसरे के कंधे पे हाथ डालकर क्या कुछ पुसा रहे थे? देख, हम तेरे भले की बात करें। मेरे भले की बात? तू भी इसके साथ? देख, जो तूने एक्सीडेंट किया ना, उसकी न्यूज मीडिया में पहुंच चुकी। अगर मीडिया यहाँ पे पुलिस को लेकर आ गई ना तो तेरी इमेज स्पॉइल होगी, तेरा नाम खराब होगा। उसी की बात तो कर रहे थे इससे। और
हम उसी बात का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, है ना बुलबुल दादी? सही है। को बताना क्या पड़ेगा, बताएंगी ये? धीरे, आई मीन धीरे। यहाँ एक पेशेंट है, आप लोगों को अगर गप्पे लड़ानी है ना तो बाहर जाकर कीजिए। ये जब उठेगा तो मैं इसका स्टेटमेंट ले लूंगी और आई विल मेक श्योर कि हमारे फेवर में स्टेटमेंट दे। तुम्हारे होते हुए कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरा मतलब है कि गलती इसकी है। एक्सीडेंट अगर इसकी वजह से हुआ है तो मुझे प्रॉब्लम से निकालने वाली भी यही होगी ना, नहीं? और इसका चलता फिरता एटीएम जो, अगर इसका एटीएम घर चला गया तो फिर ये दाल चावल कैसे खाएगी? अब मतलब इसे पैसे कौन ला कर देगा? बिल्कुल सही कहा। अब हम सबको बाहर चलना चाहिए। वैसे दादी आपने पहचाना इस आदमी को? दादी ये वही डेकोरेटर है जो हमारे घर का डेकोरेशन कर रहा था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे याद है, मैं तो इसे देखते ही पहचान गई थी, इसीलिए तो इसका इतना केयर कर रही हूँ। जब तक इसके परिवार का पता नहीं चल जाता, हम इसी घर में इसका पूरा ध्यान रखें।